सामाजिक विज्ञान जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एंड लघु उत्तरीय प्रश्न भी है एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही 100% ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपको ये पढ़ के ही जाना है, 100% फिक्स है कि आएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताया है। 3 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो और जाओ, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। छाप कर आना, छोड़कर मत आना। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देखो पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में कई बार पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम, गा है हिटलर एंड खा है मैक्सिमी। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, या फिर ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पूरा तैयार कर लेना है, जितना क्वेश्चन बताने वाला हूं। सारे स्टूडेंट आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स में जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं उन सारे क्वेश्चंस को नोट करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है आपका इटली एंड गा है इंग्लैंड एंड खा है इटली। ठीक है, यहां मैं इटली की जगह फ्रांस कर देता हूं। ठीक है, क्या कर देता हूं? फ्रांस। ध्यान से समझो, यहां मैं कर देता हूं फ्रांस। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो है फ्रांस। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेपोलियन का पराजय कब हुआ? जो नेपोलियन है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1814 में एंड खा है 1815 में, गा है 1816 में, 1817 में। तो बच्चा पार्टी नेपोलियन का पराजय, जो नेपोलियन है उनका पराजय कब हुआ इन चारों में से? तो ऑप्शन नंबर हमारा खा वाला बिल्कुल सही है। 1815 में जो है ना नेपोलियन का पराजय हुआ था। जो नेपोलियन थे उनका पराजय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1927 में, गा है 1930 में एंड घा है 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों कब चलाया गया? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेपर देने वाले हो तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग समझो, लिखा हुआ है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर का है 1914 में, खा है 1915 में, घा है 1918 में, घा है 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है चौड़ी चौड़ा घटना कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौड़ी चौड़ा घटना है वो किस वर्ष घटित हुआ, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1921 में, गा है 1922 में एंड घा है 1925 में। तो स्टूडेंट चौड़ी चौड़ा घटना कांड कब हुआ? तो वो हमारा राइट आंसर होगा 1922 में। कब हुआ था? 1922 में जो है ना चौड़ी चौड़ा घटना कांड हुआ था। ये याद रखना, हमारा ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो स्टूडेंट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इसमें पूछ रहा है कि महामंडी का
इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का है 1919 में, का है 1924 में, का है 1929 में एंड का है 1934 में। तो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। महामंडी का प्रारंभ जो है 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, का है जिनेवा, का है न्यूयॉर्क एंड का है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां है? न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर का है 1914 में, का है 1919 में, का है 1939 में, का है 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? या पंजाब है, जो पंजाब है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, का है वनोन्मूलन, का है अधिक सिंचाई एंड का है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वो है अधिक सिंचाई। क्या है स्टूडेंट? अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती जिसमें की जाती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? सबसे अच्छी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है काली मृदा, का है लाल मृदा, का है जलोढ़ मृदा एंड का है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? कपास की खेती के लिए सभी स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए हमारी काली मृदा जो है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सी मृदा? काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और ये आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन बताना है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु एंड गा है पौधे एंड घा है मछलियां। तो अजैवीय जिसमें जीव ना होती हो, ठीक है, जिसमें जीवन यापन नहीं होता, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से निर्जीव क्या है? पशु है या पौधे हैं या मछलियां हैं या चट्टाने हैं? तो हमारा चट्टाने जो है वो अजैवीय संसाधन है। ठीक है, चट्टाने हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चट्टाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर का है मृदा संरक्षण, खा है वन संरक्षण, गा है जल संरक्षण एंड गा है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है स्टूडेंट वो किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट को पता होगा चिपको आंदोलन। देखो चिपको आंदोलन में क्या था, मैं आपको छोटा सा समझाता हूं। जैसे ये एक